Good morning, students. Our today's topic is relationship between language and society. So first of all, we will understand what is language. Language is a means of expression, means through which we can express our thought, our feelings, our emotions to others. And what is society? Society is a group of people or a community living together and sharing a set of norms. मीन्स सोसाइटी क्या है, समाज क्या है, लोगों का एक समूह है, या फिर जो कम्युनिटीज होती हैं उनका एक, जनजातियां जो होती हैं उनका एक समूह है जो कि कुछ मानकों को, कुछ आदर्शों को, कुछ रिचुअल्स को, रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं। मीन्स जिनके रीति रिवाज, मानदंड या मानक या समाज में रहने के जो आदर्श हैं वो एक जैसे होते हैं, उन लोगों से मिलकर जो है वो एक सोशल ग्रुप बनता है, एक सोसाइटी बनती है। अब हम बात करते हैं कि सोसाइटी और लैंग्वेज में क्या, दोनों में क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है दोनों के बीच में, भाषा और समाज के बीच में। सबसे पहले लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स सोसाइटी। भाषा जो है वो समाज को प्रतिबिंबित करती है। मीन्स भाषा के माध्यम से हमें समाज का जो रूप है, समाज में जो प्रचलित प्रथाएं हैं, या जो भी समाज के रीति रिवाज हैं, या समाज में जो भी हो रहा है वो उन चीजों का पता चलता है। जैसे हम लिटरेचर पढ़ते हैं, चाहे वो हिंदी भाषा का लिटरेचर है, इंग्लिश का है, या संस्कृत भाषा में जो लिटरेचर है, उस लिटरेचर के थ्रू में क्या पता चलता है कि सोसाइटी में अब क्या हो रहा है। जो अब का लिटरेचर है उसके थ्रू में पता चलता है आज की मान्यताएं क्या है सोसाइटी में। और अगर पुराना लिटरेचर हम पढ़ते हैं उसके थ्रू हमें, लैंग्वेज के थ्रू हमें पता चलता है मीन्स कि सोसाइटी में प्राचीन काल में या पुराने समय में कैसी मान्यताएं, कैसी प्रथाएं थी, या कैसे रीति रिवाज थे। तो लैंग्वेज जो है वो सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती है। नेक्स्ट है सोसाइटी चेंज लैंग्वेज। समाज जो है वो भाषा को चेंज कर देता है, भाषा को बदलता रहता है। जैसे जैसे सोसाइटी में एडवांसमेंट होती रहती है, जैसे जैसे सोसाइटी में नई नई इन्वेंशंस होती रहती हैं, या सोसाइटी डेवलप करती रहती है, वैसे वैसे भाषा में भी परिवर्तन होता रहता है। लोग अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग भाषा में भी परिवर्तन करते रहते हैं। अब जैसे प्राचीन समय में क्या था, स्कूल कॉलेजेस को गुरुकुल कहा जाता था, गुरुकुल होते थे पहले, ठीक है। और जो गुरुजन होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उनको पहले गुरुजी कहा जाता था, ठीक है। जैसे जो फीमेल टीचर्स होती हैं उनको बहन जी कहा जाता था। आजकल क्या है, जैसे जैसे समाज बदला वैसे वैसे भाषा में भी चेंज होते गए। आजकल क्या है, सर बोलते हैं, जैसे मेल टीचर को सर बोल दिया, फीमेल टीचर को मैडम बोलते हैं, या मैम बोलते हैं, या मिस बोलते हैं। तो जैसे जैसे समाज बदलता है उसके वैसे वैसे भाषा में भी परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट है लैंग्वेज अफेक्ट्स सोसाइटी। जो भाषा है वो समाज को प्रभावित करती है, भाषा के माध्यम से समाज प्रभावित होता है। जिस तरीके की भाषा का हम प्रयोग करते हैं वैसे ही समाज जो है वो हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। आजकल जैसे आपको पता ही है कि कोविड-19 बहुत ज्यादा फैला हुआ है, और गवर्नमेंट की तरफ से या हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से हमें बहुत सारी डायरेक्शंस मिल रही हैं जिनका हम फॉलो करते हैं। तो ये क्या है, समाज को प्रभावित कर रही है। भाषा के माध्यम से हमें इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, चाहे वो ओरल फॉर्म में मिले या रिटन फॉर्म में मिले, तो जो सोसाइटी है वो वैसे ही एक्ट करती है। बाहर निकलते हैं हम मास्क लगा के निकलते हैं, बार बार हाथ धोते हैं, हैंड्स को सैनिटाइज करते हैं, हम खान पान में हमारे परिवर्तन हो गया है, हम घर पर ही रहते हैं। ये क्या है, मीन्स लैंग्वेज के थ्रू जो सोसाइटी है वो अफेक्ट होती है। जिस तरह की भाषा का जिस समाज में प्रयोग होता है वैसे ही वो भाषा, वैसे ही वो समाज जो है वो परिवर्तित होता जाता है। नेक्स्ट है सोसाइटी अफेक्ट्स लैंग्वेज। अब लैंग्वेज सोसाइटी को अफेक्ट करती है तो सोसाइटी भी लैंग्वेज को अफेक्ट करती है। सोसाइटी जो है वो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग भाषा का प्रयोग करती है। आजकल हम देखते हैं कि हिंदी भाषा में भी हम नए नए शब्दों का दूसरी भाषाओं से शब्दों को लेते रहते हैं, बोरो करते रहते हैं। ऐसे ही हम हिंदी में इंग्लिश से जैसे हमने बोरो कर लिया, फ्रेंच के वर्ड्स को बोरो कर लिया, उर्दू के शब्दों को हमने हिंदी में यूज करने लगे, फारसी के शब्दों को यूज कर लेते हैं, पंजाबी और हिंदी को मिक्स कर लेते हैं, इंग्लिश को भी बीच में मिक्स कर लेते हैं। तो सोसाइटी भाषा को प्रभावित करती है। जैसे दूसरा इसका क्या है, सोसाइटी अफेक्ट लैंग्वेज। जैसे सोसाइटी में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, कुछ जो है वो स्मॉल किड्स हैं जैसे सोसाइटी में, या फिर जो आपकी यंग जनरेशन्स है, या फिर जो ओल्ड पीपल्स हैं सोसाइटी के, उनके बात करने का तरीका, या वो जो जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो अलग अलग तरीके से शब्दों का प्रयोग करते हैं। आजकल के बच्चे जो है वो वीडियो गेम्स हो गया
ऑनलाइन लर्निंग, ई लर्निंग, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जो थोड़ी सी अपर जनरेशन है वो नेट सर्फिंग हो गया आपका, चैटिंग हो गई आपकी, इस तरीके की। और जो आपके ओल्ड पर्सन्स हैं, ओल्ड लोग जो हैं, उनके शब्दों को प्रयोग करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो थोड़ा सा अलग तरीके से मीन्स बोलते हैं। या जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं उनके बात करने का या उनकी भाषा भी अलग अलग होती है। तो इस तरीके से सोसाइटी जो है वो लैंग्वेज को अफेक्ट करती है। जैसे जेंडर है आपके, जेंडर मेल फीमेल हो गए आपके, उनके बात करने का, उनके शब्दों का चयन, उनका बोलने का तरीका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जिस तरीके से मेल मीन्स ओपनली किसी बात को बोल देता है, फीमेल्स थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड तरीके से इस बात को बोलती हैं, जैसे कि हमने देखा भी है मोस्ट ऑफ द केसेस में। नेक्स्ट है लैंग्वेज एंड सोसाइटी आर डीपली रूटेड। अगला रिलेशनशिप क्या है, जो लैंग्वेज और सोसाइटी है वो आपस में घनिष्ठ रूप में एक दूसरे के साथ संबंधित हैं। जैसे जैसे भाषा में परिवर्तन होता रहता है और समाज भी उसके साथ साथ परिवर्तित होता रहता है, और जैसे समाज में अगर परिवर्तन होगा तो भाषा भी साथ के साथ ही परिवर्तित हो जाएगी। भाषा और समाज जो है वो एक जैसे ही चलते हैं, मीन्स एक जैसे ही उनमें परिवर्तन होते हैं। ये नहीं कि अगर सोसाइटी स्टैटिक है, मान लो सोसाइटी स्थिर है, सोसाइटी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो भाषा में परिवर्तन हो जाएंगे। अगर सोसाइटी में परिवर्तन होगा तो भाषा में भी परिवर्तन होगा, अगर भाषा में परिवर्तन होगा तो सोसाइटी में भी परिवर्तन होगा। भाषा और समाज दोनों एक साथ चलते हैं। समाज के बिना भाषा का अस्तित्व नहीं है और भाषा के बिना समाज का कोई भी अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि समाज में जो लोग रहते हैं उनका आपस में कैसे बॉन्ड बनता है, वो बातचीत के द्वारा ही, वार्तालाप, कन्वर्सेशन के थ्रू ही वो एक दूसरे से बोलते हैं, एक दूसरे से उनके संबंध बनते हैं, रिलेशन बनते हैं, और एक सोशल ग्रुप जो है वो फॉर्म होता है बातचीत के द्वारा ही। नेक्स्ट है लैंग्वेज इज अ टूल फॉर सोसाइटी। लैंग्वेज जो है, भाषा जो है वो समाज के लिए एक यंत्र है। कैसे? समाज में जैसा कि आपको पता ही है कि लोग रहते हैं, जो सोसाइटी है वो ग्रुप ऑफ पीपल्स है, और पीपल्स कैसे एक ग्रुप बनता है, आपस में बातचीत के द्वारा हम शेयर करते हैं, अपने व्यूज शेयर करते हैं, दूसरों के व्यूज सुनते हैं, हमें उनकी और अपनी थिंकिंग एक जैसी लगती है, अपने और उनके रीति रिवाज एक जैसे लगते हैं, तो एक सोशल ग्रुप फॉर्म होता है। तो लैंग्वेज जो है वो सोसाइटी के लिए है, मीन्स सोसाइटी के लोग लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे। सोसाइटी के लोग किसी लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करते तो उस लैंग्वेज का जो अस्तित्व है बहुत ज्यादा समय तक नहीं रह सकता। अगर सोसाइटी के लोग निग्लेक्ट करने लग जाएं किसी लैंग्वेज को, तो वो लैंग्वेज जो है वो ना ग्रो करेगी, ना उसका विकास होगा, और वो धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी समाज से। तो इसीलिए भाषा जो है वो समाज के लिए एक यंत्र है जो कि समाज के द्वारा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सोसाइटी टेल्स अस विच टाइप और विच फॉर्म ऑफ लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय द पीपल। वो समाज है जो हमें बताता है कि सामने वाले जो हमारे पर्सन्स हैं, जो अदर सोशल ग्रुप्स हैं या जो अदर एथनिक ग्रुप्स हैं, उनके द्वारा किस प्रकार की भाषा को एक्सेप्ट किया जाता है, किस प्रकार की भाषा उन्हें अच्छी लगती है, किस प्रकार अगर हम उनके साथ बात करेंगे तो वो हमारी बातों से प्रभावित होंगे। हो सकता है कि जो हमारे सोशल ग्रुप का बोलने का तरीका है वो दूसरों को ऑफेंसिव लगे, मीन्स ऑकवर्ड लगे दूसरे सोशल ग्रुप को, तो वो समाज है जो हमें दूसरे जो सोसाइटी के ग्रुप्स हैं या दूसरे एथनिक ग्रुप्स हैं उनके बारे में बताता है, और उनके अकॉर्डिंग फिर हम अपनी भाषा का, अपने शब्दों का चुनाव करते हैं और अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। ये नहीं कि हम अपने बारे में बात कर रहे हैं या अपने सोशल ग्रुप के अकॉर्डिंग हमने शब्दों का चयन कर लिया और हम ऐसे शब्द बोल जाएं कि वो किसी दूसरे सोशल ग्रुप को या दूसरी एथनिसिटी को जो है वो हार्म कर जाए या बुरे लगे उन्हें, और फिर समाज में इम्बैलेंस हो जाए। मीन एन इनएक्सेप्टेबल लैंग्वेज का यूज सोसाइटी हमें नहीं करने देती। जो एक्सेप्टेबल लैंग्वेज है या फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है उसका ही प्रयोग करने की जो एक सलाह है, जो एक डायरेक्शन है, वो सोसाइटी के थ्रू ही हमें मिलती है कि हमें किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है सोशल चेंज प्रोड्यूस चेंज इन लैंग्वेज। जैसे जैसे सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज मीन सामाजिक परिवर्तन जैसे जैसे होता जाता है वैसे वैसे भाषा में भी परिवर्तन होता जाता है। अब जैसे जैसे सोसाइटी में एडवांसमेंट हुई है, नई नई इन्वेंशंस हुई है या नए नए रीति रिवाजों को हम फॉलो करने लग गए हैं, वैसे वैसे भाषा में भी परिवर्तन हो गया है। प्राचीन काल में गुरुकुल होते थे, गुरुजी होते थे। आजकल क्या है, ई लर्निंग के थ्रू, ई ट्यूटरिंग के थ्रू, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू स्टूडेंट्स जो है वो स्टडी करते हैं। तो इससे क्या है, जैसे जैसे समाज में परिवर्तन हुआ भाषा में भी परिवर्तन हो गया। मींस स्कूल कॉलेज जो है वो पहले स्कूल कॉलेज में जाते थे, जैसे आजकल आपको पता है कोविड-19 की वजह से सब लोग ऑनलाइन लर्निंग की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन
लर्निंग के थ्रू जो है वो अपना जो काम है, जो स्टडी है, वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस तरीके से जैसे जैसे सोशल परिवर्तन हुआ, सोशल चेंज हुआ, वैसे वैसे लैंग्वेज में भी चेंज हुआ, वैसे वैसे हमने नए नए वर्ड्स के थ्रू वर्ड्स को बोलना शुरू कर दिया, नए नए काम करना शुरू कर दिया, नए तरीके से काम को करना शुरू कर दिया हमने। नेक्स्ट है लैंग्वेज इज मीडियम ऑफ सोशलाइजेशन। भाषा जो है वो सामाजिकरण का एक माध्यम है। क्यों? क्योंकि भाषा के द्वारा ही समाज के लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं। इसके लिए जो सोशल क्वालिटीज हैं, जो सोशल वैल्यूज हैं, वो हमारे अंदर डिवेल्प होती हैं। सोशल वैल्यूज मीन्स जैसे कि फीलिंग ऑफ शेयरिंग है, कुछ शेयर करना है हमने, फीलिंग ऑफ एडजस्टमेंट है, फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट है, एक दूसरे के व्यूज की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे के रीति रिवाजों की रिस्पेक्ट करना, सभ्यता संस्कृति की रिस्पेक्ट करना, वो हमें लैंग्वेज के थ्रू ही, ये जो सोशल क्वालिटीज हैं जिनके द्वारा एक समाज का निर्माण होता है या एक समाज व्यवस्थित तरीके से काम कर सकता है, इन सामाजिक गुणों के द्वारा समानता की भावना, भाईचारे की भावना, ये सब बातचीत के द्वारा, भाषा के माध्यम से हम एक दूसरे से बातचीत करेंगे और ये सोशल क्वालिटीज हमारे अंदर डेवलप हो जाती हैं और हम एक ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप के भावनाओं का या उनके रीति रिवाजों का सम्मान और आदर करने लग जाता है। इस तरीके से लैंग्वेज जो है वो सोशलाइजेशन का एक मीडियम है। भाषा के माध्यम से समाज में समाजीकरण की भावना है वो विकसित होती है। तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी। आई होप आपको ये कंटेंट समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।